हिंसा फिर से भड़की और कल की हिंसा में गोलियां तक चली। इसकी तस्दीक खुद बंगाल के डीजीपी राजीव कुमार ने किया है। और कल गोलियां चली हैं। कल की हिंसा में 10 पुलिसकर्मी जख्मी भी हुए हैं। पुलिस की गाड़ियों तक को जला दिया गया और हिंसा के बीच में लूट भी हुई है। मुर्शिदाबाद में एक मॉल में लूट का वीडियो भी सामने आया है। मॉल में लूट भी हुई है इस हिंसा के नाम पर। तस्वीरें हैं 11 अप्रैल का वीडियो भी आपको दिखा रहे हैं। डीजीपी ने कहा कि वहां गोलियां चलाई गई, पुलिसकर्मी जख्मी हुए हैं। वीडियो सामने आया, मॉल में लोग लूटपाट कर रहे हैं। लोग मॉल से सामान लेकर बाहर भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि इस हिंसा के नाम पर कैसे लूटपाट हुई है, कैसे मॉल में रखा हुआ सामान लोगों ने इस हिंसा के नाम पर लूट लिया। अब 3 तस्वीरें आप बाद में आखिर क्या क्या हुआ है, एक विस्तार से रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कोशिश की गई है और जो प्राथमिक सूचना है उसके मुताबिक सूती में सबसे पहले ये शुरुआत हुई और सूती में जब ये घटना घटने लगी तो इस तरफ जंगीपुर है जो महकमा है वहां से फोर्स पहले सूती पहुंची, लेकिन इसी दौरान सूती के 10 किलोमीटर दूर और उस तरफ वहां पर शमशेरगंज है, शमशेरगंज में भी इसी तरह की घटना शुरू होने लगी। तो जो फोर्स है वो यहीं पर कि ये स्थिति है। देखिए कल और जब हमला हुआ, हम जब बात कर रहे थे कुछ जवानों से तो वो कह रहे थे कि कल पूरा स्टाफ मौजूद था जब हमला हुआ, किसी तरह उन्होंने जान बचाई है। टेलीफोन तोड़ दिया गया है, सब कुछ यहां तबाह कर दिया गया है, भयंकर रूप से तोड़फोड़ की गई है। ट्रंक वगैरह सब यहां पर बिखरे पड़े हैं, कपड़े लत्ते कुछ भी सामान असबाब सब पूरी तरह से यहां पर ले लिया गया, लूट भी
डीजीपी ने कहा कि कानून हाथ में कोई भी नहीं ले सकता और जो भी कानून तोड़ेगा उस पर कार्रवाई होगी। उस पर कार्रवाई होगी, डीजीपी कह रहे हैं। लेकिन सवाल है कि लोग कानून हाथ में ले चुके हैं, हिंसा कर चुके हैं। मुर्शिदाबाद से आज तक संवाददाता इंद्रजीत कुंडू की एक ग्राउंड रिपोर्ट भी अब आपको दिखाते हैं। पीछे मेरा दरवाजा है, सामने का बहुत कोशिश किया है तोड़ने के लिए, लेकिन सामने तोड़ नहीं पाया है। पीछे से तोड़ के ढुका हुआ है। उसके पहले सबसे पहले आके मेरे बाइक को मारा है, उसके एक रूम को मारा है। उसके बाद ये दरवाजा खोल के यहाँ ढुक के पूरा तहस नहस कर दिया। मेरा गड्ढा चोरी किया, मेरा चेयर चोरी किया, टीवी चोरी किया, मेरा पूरा घर को बर्बाद किया। छत में ढुकने का कोशिश किया है। हम 2 लड़की लेकर जान में हाथ लेके कांप रहे हैं, भगवान भगवान कर रहे हैं। मेरा हस्बैंड नहीं है, मेरा बेटा नहीं है। हम कैसे, उस समय हमारे घर में कोई अटैक कर देता, मेरा बेटी को रेप कर लेता तो हम क्या करते? बोलिए आप लोग। कोई पुलिस, सिर्फ हम हमारी बेटी थी और मेरे हस्बैंड दुकान में अटके हुए थे। हम क्या करते? हम 2 बेटी को यदि रेप कर लेता पुलिस हमको क्या, मेरा बेटी का इज्जत वापस देता? एक जन था जब उसको संभाल लेते। 3 लड़की लेके हम कैसे कहां पर जाते बोलिए? हम छत में छुपे हुए थे। मेरा छत में पूरा फ्लोर है घर का, नीचे से गेस्ट लोग के लिए रखे। मेरा पूरा घर का तहस नहस कर दिया। ताला तोड़ के अंदर आ गया। ताला तोड़ के आ गया। आप चलिए ना, देखिए ना, दरवाजा ही तोड़ दिया है। ताला तो तोड़ा ही नहीं, दरवाजा ही तोड़ दिया है। हम क्या करेंगे? 2 लड़की को लेकर हम कैसे रहते? उस समय आप सर बताइए, आपको उस जगह में रहते तो मेरा क्या हालत होता, आपका क्या हाल होता, आप बता सकते। यहाँ से थाना तो ज्यादा दूर नहीं है। 5 मिनट में आप पहुंच जाइएगा पैदल चल के। फोन किए थे लेकिन कोई नहीं आया है, कोई नहीं। जब पूरा तहस नहस हो गया, शांत हो गया, तब जाके फोर्स ढुका है। हम लोग तो सब मतलब एक साथ ही थे। जब ये सब बढ़ने लगा, पत्थरबारी होने लगा, तब तो क्या करेंगे कुछ समझ में नहीं आ रहा। पापा भी वहाँ पे थे, पापा को लेकर अलग टेंशन। भैया थे, भैया तो अकेले कितना ही लोगों को संभाल पाएंगे और हम लोग क्या ही कर लेंगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और जब ये बार पत्थर कांच टूटने लगे, सबसे पहले हम लोगों का कांच तोड़ा जा रहा था। उसके बाद नीचे से आवाज आ रहा है, चारों तरफ से, ऊपर नीचे पीछे सब तरफ से आदमी घुसने का कोशिश कर रहा है। एक भी रास्ता खाली नहीं है, किसी तरफ से भागने का कुछ उपाय नहीं है। मतलब इतना कोशिश किया वो लोग घर में घुसने का, मतलब अगर घुस जाते तो क्या होता। हम लोग के घर में तब तक हम लोग इधर से छत से उधर चले गए थे, इसीलिए हम लोग बच गए हैं। अगर नहीं जाते तो हम लोग भी नहीं बच पाते कल। और यहाँ तो घुस गए थे, ये तो बाद में पता चला। यहाँ पर हालत सब शांत हुआ उसके बाद। और इस छत पे भी आदमी चढ़ गया था, इतना भी हुआ था। पत्थर फेंका, मतलब सब तरफ से, चारों तरफ से हम लोग का फैमिली घिरा हुआ था। तो आप लोगों ने कुछ कहा उनको? नहीं, हम लोग क्या कहेंगे? अगर उन लोगों को पता चलेगा हम लोग अंदर इतने सारे औरत है, वो लोग तो और घुस जाते हैं अंदर। और भैया सब कितने हैं? 3-4 भैया और हम लोग भाभी बच्चे सब मिला के 10 से भी ऊपर है। क्या ही करते? ये हिंसा पीड़ितों की आप बीती आपने सुनी। और अब बड़ी खबर आपको दे दें कि 2 लोगों की मौत की खबर भी मिल रही है। हिंसा के बाद से मुर्शिदाबाद में बीएनएस की 163 धारा लागू है और हिंसा में 2 लोगों की जान भी चली गई। अनुपम मिश्र हमारे संवाददाता ज्यादा अपडेट्स के साथ जुड़े हैं। अनुपम, बताएं, जिन 2 लोगों की मौत हुई है किस इलाके के रहने वाले? देखिए सईद, ये दोपहर की घटना है जो अभी मालूम चल रही है कि ये जाफराबाद इलाका है, शमशेरगंज का, मुर्शिदाबाद के शमशेरगंज का। काफी इंटीरियर इलाका है ये। और दोपहर से ही खबर आ रही थी कि अंदरूनी इलाकों में छिटपुट जगहों पर हिंसा हो रही है। तो अभी जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक इस गांव पर जो प्रदर्शनकारी हैं उन्होंने हमला कर दिया था। हमले के दौरान गांव के ज्यादातर लोग छुपने में कामयाब हुए थे या भाग गए थे, लेकिन ये बाप और बेटे दोनों या तो भाग नहीं पाए या लूटपाट जब हो रही थी, वो अभी कंफ्यूजन है कि लूटपाट जब हो रही थी उसको रोकने की कोशिश की तब उन्हें मारा गया,
या इन लोगों को पकड़ लिया गया इसलिए इन लोगों को मारा गया, तो वो अभी कंफ्यूजन है। लेकिन ये बात अभी कंफर्म हो गई है, पुलिस सूत्रों से भी कंफर्म हो गई है कि बाप और बेटे, पिता और पुत्र दोनों की हत्या कर दी गई है। ये जाफराबाद इलाका है, काफी अंदरूनी इलाका है शमशेरगंज इलाके का। हालांकि बीएसएफ और पुलिस की टीम फिलहाल मौके पर पहुंच चुकी है और जहां पर स्थिति बिगड़ी थी वहां पर हालात काबू में ले लिया गया है, लेकिन उससे पहले ये घटना हो गई। बहुत शुक्रिया अनुपम आपका इस तमाम जानकारी के लिए। 2 लोगों की मौत हो गई है मुर्शिदाबाद हिंसा में और ये अपने आप में बहुत बड़े प्रश्न चिन्ह खड़े करता है राज्य की लॉ एंड ऑर्डर पर, व्यवस्था पर। वक्फ को लेकर प्रोटेस्ट जब चल रहे थे तो ऐसे में वो प्रोटेस्ट उपद्रव में तब्दील ना हो, ये किसकी जिम्मेदारी थी? जिन 2 लोगों की जिंदगी गई, सवाल यह है कि लॉ एंड ऑर्डर जिनके हाथों में है, क्या उनको ये देखना नहीं चाहिए था? लोगों के घर पर यह भीड़ जब घुस रही थी तब पुलिस कहां थी? लोग रो रहे थे, बिलख रहे थे, उनके सामने कोई उपाय नहीं था। इन टायरों को, इन गाड़ियों को, वाहनों को जब जलाया जा रहा था, पुलिस कहां थी? और वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। कुछ और खबरों के साथ हम लौटेंगे।